हम लोग आधुनिक भारत में जनजातीय या आदिवासी विद्रोह को कंटिन्यू किए हुए हैं। जनजातीय आंदोलन कहिए, विद्रोह कहिए या आदिवासी विद्रोह कहिए, इससे पहले हम लोगों ने लगभग सारे विद्रोहों को प्री और मेंस के पैटर्न्स देखा है। जैसे क्वेश्चन प्री के बनाए जाते हैं, मेंस के बनते हैं, दोनों बातों को ध्यान में रखा गया है। अब इसमें हम कहाँ हैं? इस समय कूका विद्रोह पे। कूका विद्रोह मेंस से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, यहाँ अगर क्वेश्चन बनता है तो प्रीवियस हो सकता है। जैसे मेंस के लिए अगर ये कहा जाए वहाबी, संथाल, दो आपके बन सकते हैं। कोल विद्रोह से बन सकता है। 2-3 सवाल ऐसे बनते हैं जहाँ से मेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस का मेंस हो, दोनों में अगर देखा जाए। तो आज हम बात किसी करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं कूका विद्रोह की, जिसके समय की अगर बात किया जाए तो कहीं पर समय आपको मिलता है क्या 1840, कहीं क्या मिलता है कि कब तक था 1840 से शुरू हुआ, कहीं कहीं इसका समय बताया जाता है क्या 1845 से लेकर के 1872 तक का समय। दो बातें हैं, यानी 1845 से 1872 का भी समय बताया जाता है किसका, कूका विद्रोह का। क्योंकि इसमें जो नेता की बात किया जाए, स्थान तो सबको पता है कूका, क्योंकि कहाँ, कूका एक जनजाति है जो कि कहाँ, पंजाब में निवास करती है। तो सीधी सी बात है कि ये विद्रोह कहाँ हुआ, आंदोलन कहाँ हुआ है, कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। जिसके नेता कौन थे? भगत जवाहर मल थे। कौन था? भगत जवाहर मल थे। आपके प्री एग्जाम में पूछा जाता है ये, जिन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना गया है। सियान साहब के नाम से भी कौन जाना गया? भगत जवाहर मल जाने गए थे। एक कारण वो होता है कि कोई भी विद्रोह, कोई भी आंदोलन क्यों किया गया, कौन सा ऐसा कारण रहा कि सियान साहब या भगत जवाहर मल ने विद्रोह किया था। तो कारण जानने के लिए इसके ठीक पहले हम लोगों ने किसे देखा? वहाबी आंदोलन को। वहाबी आंदोलन कैसा आंदोलन था? एक धार्मिक आंदोलन था, यानी कि इस्लाम में जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उनको दूर करने के लिए सैयद अहमद बरेलवी ने क्या किया था? एक आंदोलन छेड़ा था उनमें सुधार करने के लिए। लेकिन बाद में वह आंदोलन कैसा हो गया? बंगाल तक जब पहुंचा, कहाँ? पेशावर से। वहाबी आंदोलन पेशावर से शुरू हुआ, यानी सिथाना से शुरू हुआ, और जब बंगाल तक पहुंचा तो उसका स्वरूप बदल गया। यानी क्या हो गया? वो बन गया किसानों का आंदोलन बन गया। और कैसा आंदोलन? सशस्त्र विद्रोह हो गया। तो वैसे ही ये जो आपका कूका विद्रोह है, कूका विद्रोह के पीछे भी कारण धार्मिक है। यानी अभी कैसा विद्रोह? धार्मिक विद्रोह है। क्यों? सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयाँ। मूल कारण क्या है? सिख धर्म में जो अंधविश्वास था, जो उसमें बुराइयाँ थी, उसको दूर करने के लिए यह विद्रोह हुआ था। सबसे खास बात है कि मैंने कहा कि यह आंदोलन कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। कौन सा? कूका विद्रोह पंजाब में हुआ। और ये भी कह रहा हूँ कि ये मिलता जुलता है किससे? वहाबियों से। यानी मिलता जुलता है वहाबी आंदोलन से। वहाबी धार्मिक आंदोलन था तो कूका भी धार्मिक आंदोलन है। तो एक लाइन में अगर ये कहा जाए कि दोनों आंदोलन क्या धार्मिक आंदोलन है, लेकिन क्या होता है कि बाद में ये जो आंदोलन हुए राजनीतिक स्वरूप ले लिया अपना। यानी कि क्या हो गए? राजनीतिक स्वरूप ले लिया, तो यानी राजनीतिक विद्रोह कह लीजिए, राजनीतिक आंदोलन बन गया। सामान्य उद्देश्य दोनों का क्या रहा? अंग्रेजों को भारत से निकालने का। वहाबियों का भी उद्देश्य था और कूका विद्रोह में भी क्या था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन इसे पंजाब के पश्चिमी हिस्से में, यानी पंजाब के पश्चिमी हिस्से में इस विद्रोह की शुरुआत किसने किया? भगत जवाहर मल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ ये, जिसे आमतौर पर ये देखा गया इतिहास में सियान साहब के नाम से लोग उनको पुकारते थे। किसे? भगत जवाहर मल को। इनका एक उद्देश्य था कि जो भी सिख धर्म में कुरीतियाँ, बुराइयाँ हैं, उनका हम क्या करेंगे? अंत कर देंगे। और अंग्रेजों को क्या करेंगे? यहाँ से बाहर भगा देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेज, क्योंकि जो यूरोपियन आए थे हमारे यहाँ, वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, लोगों को प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन भी करवाते थे, ऐसा मत सोचिएगा। और जब वो नहीं धर्म को बदलते थे तो शोषण उनका कौन करता था? अंग्रेज शोषण करते थे, परेशान करते थे, लगान को लेकर के और भी चीज़ों को लेकर परेशान करते थे। उनकी महिलाओं को परेशान किया जाता था। बहुत सारा कुछ है इतिहास में जिन्हें जानने के बाद कष्ट हो सकता है। जैसे भी हाल ही में आप इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, और उस मानसून सत्र में एक विधेयक आ रहा है जिसमें अगर किसी का जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो उसे
आजीवन कारावास दी जाएगी। अभी आज यह विधेयक कहाँ पेश हुआ, यानी आज 30 जुलाई 2024 को यूपी की विधानसभा में पेश हो चुका है, यह प्रस्ताव आया है। यह अधिनियम बन भी जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जब किसी को भय होता है कि हमारे धर्म में ऐसी कुछ समस्या आ सकती है, तो कोई भी धर्म को अपने बचाने के लिए वैधानिक अवैधानिक दो तरीके से काम करता है। तो उस समय चूंकि अंग्रेज थे, वो अंग्रेज हमारा कहना नहीं सुनते थे ना। जब वो धार्मिक, जो धर्म में बुराई है तो है ही, लेकिन अंग्रेजों का शोषण की वजह से बुराई है, जो और उसमें अंधविश्वास पनप रहा है कहीं ना कहीं। कौन है उसमें? अंग्रेज भी एक कारण बनते चले गए। क्यों? गरीबी कैसे आती है? अगर आपसे लगान अधिक लिया जाए तो आप और गरीब हो जाएंगे, और उधार आप कहीं से लिए होंगे, उधार दे नहीं पाएंगे, तो आप किसके पास जाएंगे? पंडित और मौलाना से मिलेंगे, कोई ऐसा दुआ तवीज कर दो कि मेरा धन वर्षा होने लगे, और लोग धर्म बदलने लगते हैं। बहुत सारी बातें थी जिन कारणों से यह विद्रोह किया गया था। ये विद्रोह चलता रहा। ये भी था कि जो वहाबी चाहते थे, क्या वहाबी चाहते थे कि अंग्रेजों को भारत से निकाल दिया जाए और भारत में इस्लाम की सत्ता स्थापित हो जाए। ऐसा ख्वाब कौन? संत वलीउल्लाह शाह देख रहा था, वही देख रहा था ये चीज़, है ना। और वही ख्वाब कौन देख रहा? भगत जवाहर मल यहाँ देख रहे हैं कि अंग्रेजों को भारत से भगा दो और सिख राज्य स्थापित कर दो। कौन देख रहा है? भगत जवाहर मल। उनका भी ख्वाब वही था। इसी सिख की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए इन्होंने कूका आंदोलन मुख्य कार्यक्रम पेश किया। जैसे बिग बॉस आजकल देख रहे हैं ना, चल रहा है, क्या खत्म हुआ अभी, जो उसका सीजन हो, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो ऐसे इसमें भी बुराइयों खत्म करने के लिए क्या किया भगत जवाहर मल ने? अंग्रेजों को भगाना तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या करना हमें? साथ ही साथ सिख राज्य स्थापित करना है। यानी भारत में किसकी प्रभुसत्ता हो? सिखों की हो। जैसा मैंने बताया कि वहाबी ख्वाब देख रहे थे इस्लाम की प्रभुसत्ता, वैसे ही अब ये जब इन्होंने अपना कार्यक्रम बनाया भगत जवाहर मल ने, तो जानते हैं कि विद्रोह शुरू होगा तो उसे अंत भी कर दिया जाएगा। अंग्रेजों, चूँकि अंग्रेजों के पास नीतियाँ थी, उनके अपने पुलिस थी, पुलिसिंग सिस्टम था, सेना थी, है ना, उनके अधिकारी थे। लोगों ने क्या किया? भगत जवाहर मल के इस विद्रोह का दमन कर दिया। यानी क्या कर दिया? दमन कर दिया। इसे मैंने कहा कि विद्रोह कहीं 1840 बताया जाता है, कहीं 1845 बताया जाता है, लेकिन इस विद्रोह को फिर जब दमन कर दिया किसने? अंग्रेजों ने, यानी खत्म कर दिया कूका विद्रोह को। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा कुछ हुआ कि 1800, देखिए हमने कहा कि अंग्रेजों को परास्त करने का भगत जवाहर मल ने अथक प्रयास किया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। उनको ही कुचल दिया किसने? अंग्रेजों ने। और बाद में ये बात कब? 1872 में एक नेता है जिनका नाम क्या था? राम सिंह कूका। 1872 में। कब? 1872। ये तो पहले आए थे, ऐसी कोई बात नहीं। 1872 के पहले, यानी भगत जवाहर मल के बाद इस विद्रोह का नेतृत्व करता कौन? राम सिंह कूका। और प्री एग्जाम में राम सिंह कूका को बहुत बार सवाल पूछा गया है, और वहाँ पर अधिकतम जो कई बार सवाल पूछा गया कि कूका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है, तो ऑप्शन में भगत जवाहर मल है ही नहीं। कौन वहाँ ऑप्शन मिलता है? राम सिंह कूका। और दोनों एक साथ मिलते हैं तो खतरा है। अगर ये और बी बना दिया जाएगा कि ये भगत जवाहर मल हैं और बी राम सिंह कूका हैं, तो समस्या है। अब कमीशन किसे मानेगा पता नहीं, लेकिन उसने ऑप्शन सी अगर बना दिया और कहा कि ए और बी दोनों हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक, तब सही उत्तर है। अगर ऐसा किया तो फंसा दिया आपको। तो किसी एक को ही मानना है, नहीं कि आप किसे मानेंगे? भगत जवाहर मल को। अगर ए बी दोनों बना दिया जाए तो इस बात की संभावना अधिक होती है कि आपको पहले वाले के साथ ही जाना है। दुर्भाग्य हो कि हाँ कमीशन राम सिंह कूका को मान ले। तो राम सिंह कूका, क्योंकि भगत जवाहर मल के बाद इस कूका विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन 1872 में अंग्रेजों ने क्या किया? जब वो दमन कर रहे थे किसका? इस विद्रोह का। अंग्रेज जब विद्रोह कुचल रहे थे तो उन्होंने राम सिंह कूका को निर्वासित कर दिया। कहाँ? रंगून। रंगून कहाँ है? म्यांमार में। म्यांमार रंगून निर्वासित कर दिया। कहा इनको भारत में नहीं रहना है, यानी देश निकाला कर दिया किसका? राम सिंह कूका का। और जब ये देश निकाला कर दिया गया तो जाहिर सी बात अब विद्रोह नहीं रहेगा। इस विद्रोह को अब क्या होना है?
समाप्त होना है। क्या ये विद्रोह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी इस विद्रोह का पतन कब होगा? 1872 में होगा। तो समय जो आपको दिया गया है कि 1845 से 1872 तक का समय, ये समय आपके लिए एग्जैक्ट ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहीं कहीं आपको अगर 1840 मिलता है तो उससे आप 1840 से 72 कर सकते हैं, लेकिन 1845 शुरू होगा, 1872 चलेगा, क्योंकि राम सिंह कूका 1872 में रंगून निर्वासित किया जाएगा और 1885 में क्या होगा? इसकी मृत्यु हो जाएगी कहाँ? रंगून में, वापस नहीं लौटेगा। इस तरह वहाबी की बात किया जाए किसका? कूका विद्रोह का। दोनों विद्रोह धार्मिक विद्रोह हैं। दोनों का उद्देश्य क्या है? धर्म में फैली हुई कुरीतियों, अंधविश्वासों का अंत करना, लेकिन अंत में उनका उद्देश्य हो जाता है क्या? अंग्रेजों को बाहर निकाल करके अपने धर्म की सत्ता को भारत में स्थापित करना। तो ये था क्या? कूका विद्रोह। अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।